वाह भाई वाह में साजी लाजवाब पकवान बनाए आपने भंडारे में। कटहल की सब्जी तो बहुत ही प्यारी लग रही है आपके हाथ की बनाई हुई, और आपके हाथ के बने हुए ये जीरा चावल भी बहुत ही अच्छे है। थोड़ी सी कटहल की सब्जी मेरी प्लेट में और डाल दो। वैसे अमित जी एक बात बताओ, एकदम आपके दिमाग में इतना विशाल भंडारा कराने के बारे में आपने कैसे सोचा? मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। विशाल भंडारा कराने के लिए क्या कोई सोचने की जरूरत पड़ती है? मेरा मन किया विशाल भंडारा करा के सब लोगों को अच्छा भोजन कराऊं, तो सब लोगों को भोजन खिला रहा हूँ। लाओ प्लेट लाओ, कटहल की सब्जी और लो। वैसे अमित जी अगर रसीले आलू की सब्जी और दे देते प्लेट में तो मजा आ जाता। कटहल की सब्जी के अलावा रसीले आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी है आपकी बनाई हुई। लो अभी योगी जी तुम्हारे लिए रसीले आलू की सब्जी मंगाता हूँ। राहुल तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? अमित जी आपने इस भंडारे में क्या पूरी नहीं बनवाई? चावल के साथ सब्जी खाना पड़ रही है हमें। राहुल क्या बताऊं, पूरी बनाने वाला रसोइया नहीं मिला, इसीलिए मैंने चावल ही पकवा दिए। इस भंडारे में चावल के साथ सब्जी खाओ। मनोहर लाल खट्टर जी कैसे खड़े खड़े खा रहे हो, और केजरीवाल जी तुम प्लेट लेके कहाँ भागे फिर रहे हो? अमित जी क्या बताऊं, आपने इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया है कि कहीं पे बैठने की जगह है ही नहीं। प्लेट लेके फिर रहा हूँ, कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है, सारी की सारी पंगत भरी हुई है। तो केजरीवाल जी कम से कम हमें तो भोजन कर लेने दो, उसके बाद तुम हमारी जगह पे बैठ जाना। तुम तो आपस मचाए हुए हो, प्लेट लेके इधर उधर फिर रहे हो। शिवराज सिंह जी ये केजरीवाल जी ऐसे ही करते फिरते हैं, इन्हें भूख बहुत तेज लगी है इसीलिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। वैसे अमित शाह जी एक बात बताऊं, आपकी सब्जी और चावल मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अमित शाह जी की कटहल की सब्जी बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कटहल की सब्जी खाते ही रहो। बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन कराया है अमित शाह जी ने। इस बार की गेहूं की फसल मेरी आ जाए फिर मैं भी एक बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन कराऊंगा और पूरे गांव वालों को खाना खिलाऊंगा। मनोहर लाल खट्टर जी खड़े ही खड़े भोजन करते रहोगे, आओ पंगत में बैठ जाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सोनिया जी हारमोनियम को सही तरीके से ऐसे बजाते रहो। जितने ज्यादा लोग आपके हारमोनियम के सुर और मेरे ढोलक की ताल सुनकर आएंगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप ये खेत पर हारमोनियम और ढोलक क्यों बजवा रहे हो? अरे कम से कम हम लोग अगर गाँव में इस ढोलक को और हारमोनियम को बजाते तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता। बहन सोनिया जी आप भी अजीब बात कर रही हो। ये देखो लालू जी खिंचे चले आ रहे हैं मेरी ढोलक की ताल पर। वाह बहन सोनिया जी, आपके हारमोनियम के सुर को सुनकर मैं आपके इस हारमोनियम की सुर की तरफ खिंचा चला आया। बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा रही हो बहन सोनिया जी आप। अरे लालू जी अगर बहन सोनिया जी हारमोनियम अच्छा बजा रही हैं तो कोई मैं भैंसे थोड़ी चरा रहा हूँ, मैं भी तो ढोल बजा रहा हूँ। मेरे ढोलक की ताल आपको कैसी लग रही है? मोदी जी आपकी ढोलक भी ताल ठीक ठाक है। बस लालू जी ठीक ठाक है। बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर की तो आप बहुत तारीफ कर रहे हो। मोदी जी जब मैं अच्छी तरीके से हारमोनियम बजा रही हूँ तो मेरे हारमोनियम के सुर की लालू जी तारीफ करेंगे नहीं? आपका ढोलक का सुर है ही नहीं। अरे योगी इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर जी रुक कैसे जाए? हम कोई कहीं पे चल तोड़ी रहे, हम तो बैठे पड़े, हम कैसे रुक जाएं? अरे मोदी जी मेरा कहने का मतलब है अपने ढोलक को यहीं पे रोक दो और सोनिया जी आप हारमोनियम बजाना बंद कर दो। योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो, कोई दिक्कत है बताओ? मोदी जी आप अपने ढोलक को इतना बेकार बजा रहे हो कि आने जाने वाले लोगों के कानों में दर्द हो रहा है और वो मेरे पास शिकायत लेके आए। मैं तुरंत आप लोगों के पास भागा चला आया। अरे योगी इंस्पेक्टर जी कैसी बात कर रहे हो? बहन सोनिया जी इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही हैं कि लालू जी बहन सोनिया जी के हारमोनियम के सुर पर खिंचे चले आए। अरे सोनिया जी तो हारमोनियम अच्छा बजा रही हैं, लेकिन मोदी जी आपका ढोलक तो अच्छा नहीं बज पा रहा है। लालू जी आप खड़े कैसे हो? दो चार पैसे जो जेब में पड़े हैं वो निकालो, कम से कम कुछ इनाम तो दो। मेरा हारमोनियम बजाना आपको पसंद आया, मोदी जी को भी कुछ इनाम दो। अरे बहन सोनिया जी कहाँ जेब में पैसे पड़े हैं? खेत पर घूमने आया था, 1 रुपया जेब में नहीं पड़ा है। बहन सोनिया जी इस गाने बजाने को बंद करो, कोई एक पैसा नहीं दे रहा है और इंस्पेक्टर योगी जी भी आ गए। खत्म करो ये गाना बजाना, लगता है कोई दूसरा कारोबार देखना पड़ेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
मोदी जी ये आपने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है, क्योंकि शहर से गांव के लिए अपना लोग लंबी यात्रा पे निकले। अब शहर से गांव जाने के लिए अपने पास ना कोई घोड़ा गाड़ी है, ना बैलगाड़ी है, ना कोई मोटरसाइकिल है। इसीलिए मोदी जी मुझे आपका ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों लोगों ने एक डंडा अपने कंधे पे उठा रखा है, उस डंडे पे मैं लटका हुआ हूँ, मुझे चलना नहीं पड़ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। राहुल बेफालतू की खुशी मत मनाओ, थोड़ी दूर की बात है, थोड़ी दूर बाद मैं इस डंडे पर लटक जाऊंगा जैसे तुम लटके हुए हो, और फिर तुम कंधे पे मुझे उठा के चलना। चलो तुम उतरो अब डंडे पे से, डंडे पे मुझे लटकने दो। लेकिन मोदी जी आप में बहुत वजन है, राहुल के अंदर इतना वजन नहीं था। राहुल लटका हुआ था डंडे पर तो उतना वजन नहीं था, आपके वजन से मेरा कंधा बिल्कुल दब गया। आप में बहुत वजन है। अब मोदी जी आपको कितनी दूर तक और लेके चलना है? 2 किलोमीटर तो हम लोग राहुल को गांव से यहाँ तक उठा के लाए थे, अब आप लटक गए इस डंडे पर, फिर मेरा इस डंडे पे लटकने का नंबर कब आएगा? वैसे मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये तरीका है बहुत अच्छा। इस तरीके में तीनों लोग एक साथ नहीं थकते हैं, कभी एक बंदा आराम कर लेता है, कभी दूसरा आदमी आराम कर लेता है। अब देखो थोड़ी देर पहले राहुल लटका हुआ था, वो आराम से आराम कर रहा था डंडे पर लटक कर, अब आप आराम से डंडे पर लटक कर आराम कर रहे हो। चलो योगी जी अब ऐसा करो, तुम आकर डंडे पर लटक जाओ। अरे योगी जी आप में भी कम वजन नहीं है, आपके अंदर भी बहुत ज्यादा वजन है। वैसे योगी जी एक बात बताओ, शहर अभी कितनी दूर रह गया है? शहर पहुंचने में काफी वक्त लगेगा मुझे लगता है। मोदी जी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लंबी यात्रा इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कट गई। मेरा मतलब लंबा सफर पता ही नहीं चला कब ये कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इस सफर का आनंद लेते जा रहे हैं ये बहुत ही आनंददायक सफर है। योगी जी वाकई में मोदी जी के अंदर इतना वजन नहीं था, आपके अंदर बहुत ज्यादा वजन है। तीनों लोग आपस में मिलजुल के इस सफर को कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, किसी को मजा आए ना आए। राहुल मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, इस टाइम मैं डंडे पर लटका हुआ हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।